पर आप उनकी याद में यहाँ जो मेमोरियल सेटअप किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो पीछे मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाएंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्टेप है बच्चों को, जो है यूथ है उसको नशे से दूर रखने के लिए। में था ब्रिगेडियर उस्मान प्रीमियर लीग और ये दूसरा जो सेशन है इस टूर्नामेंट का। जी मैं हूं निशारा स्टेडियम में। यहाँ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी के नाम पे एक जो है ब्रिगेडियर उस्मान प्रीमियर लीग जो है वो चल रहा है। इसमें टोटल जो है जैसे 16 टीमों ने जो है हिस्सा लिया है और जो विनिंग प्राइस रखा है वो 4 लाख रखा है और जो रनर अप है वो 2 लाख। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 1912 में, वो मऊ डिस्ट्रिक्ट आज के उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके बारे में फेमस ये कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि एक बच्चा कुएं में डूब गया है। बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा के उन्होंने उस बच्चे को बचाया। बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, किसी भी तरीके से वो रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो है इनका एडमिशन हो जाता है, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था। और फाइनली 1935 में ब्रिगेडियर उस्मान जी जो है वो कमीशन्ड होते हैं। बर्मा में एज ए ऑर्डिनरी मेजर जो है उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। 77 पैराशूट रेजिमेंट में ये ब्रिगेडियर उस्मान जी जो है ये कार्यरत थे। जब 1947 की लड़ाई लगती है, सबसे पहले ब्रिगेडियर उस्मान जी को पाकिस्तान की तरफ से ये न्योता आता है कि आपको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा, आप यहाँ आएँ और पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो ब्रिगेडियर उस्मान जी ने कहा था कि मैं अगर मेरा जन्म यहाँ हुआ है तो मैं मरूंगा भी हिंदुस्तान की मिट्टी में। 77 पैराशूट रेजिमेंट में थे, इनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के 50 पैराशूट रेजिमेंट जो जंगड़ में थी वहाँ पे इनको भेजा गया। उस समय ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों ने जंगड़ को कैप्चर कर लिया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी को ये टास्क दिया गया कि इसको वापस जो ये जंगड़ है बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट है। अगर हम पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं तो पहला जंगड़ आता है और अगर जंगड़ से अगर हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो लास्ट बॉर्डर जंगड़ आता है। तो इन्होंने अपनी सर्विसेज देने के लिए इनको यहाँ अपॉइंट किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान जी ने 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये अपना जंगड़ का एरिया जो है कैप्चर कर दिया था। 2000 के करीब कैजुअल्टीज़ हुई थी पाकिस्तानियों की, जिसमें से 1000 जो बंदे थे उनकी डेथ हुई थी और 1000 ज़ख्मी हुए थे। अगर बात करें इंडियन आर्मी की तो इंडियन आर्मी के 33 जवान शहीद हुए थे और 100 जवान जो है ज़ख्मी हुआ था। तो ब्रिगेडियर उस्मान जी उस समय कहा जाता है कि फ़र्श पे लेटा करते थे। वो कहते थे कि मैं तब तक बेड पे नहीं सोऊंगा जब तक मैं ये जंगड़ का एरिया वापस कैप्चर ना कर लूँ। तो ब्रिगेडियर उस्मान जी ने 1948 को, जून 1948 से पहले जो है इन्होंने अपना एरिया जो है ये जंगड़ का एरिया कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम 50,000 रुपये का इनाम देंगे जो ब्रिगेडियर उस्मान का जो है सिर काट के लाएगा या उनका सिर हमारे सामने रखेगा। उनकी ये मंशा कभी पूरी ना हो सकी। आखिर में क्या हुआ कि 1948 जून 1948 में उनको एक शेल लगता है और उन्होंने ये जो जंगड़ का एरिया था अपनी जान दे के हासिल किया। और मरते मरते उन्होंने ये कहा कि मैं ये जान दे रहा हूँ, ये जंगड़ के लिए जान दे रहा हूँ और ये जंगड़ जो है पाकिस्तान के अंडर वापस नहीं जाना चाहिए। मरण उपरांत उनको जो है महावीर चक्कर दिया गया। उनकी अगर कब्र की बात करें तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास दिल्ली में है। और ब्रिगेडियर उस्मान मेमोरियल जो आज जंगड़ में स्थित है, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी कभी आपका चक्कर लगता है तो इस जाबाज और इस बहादुर आदमी को सल्यूट और श्रद्धांजलि देने के लिए एक बार वहाँ पे माथा जरूर टेकें, अपना सर जो है वो जरूर झुकाएं। इनको इसीलिए कहा जाता है, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जब इन्होंने जंगड़ का एरिया कैप्चर किया स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। इशारा में क्या पूरे हिंदुस्तान में लाइन ऑफ नुशारा कहा जाता है। इन्होंने सेकुलरिज्म की वो परिभाषा इस देश के सामने रखी कि हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीइंग ए मुस्लिम चाहे तो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में रहना और हिंदुस्तान में मरना, हिंदुस्तान में शहीद होना वाजिब समझा। कि महज 35 साल की उम्र में जो है ये ब्रिगेडियर उस्मान जी शहीद हुए थे। 12 दिन बचे थे, इनकी उम्र जो है वो होनी थी 36 साल। मतलब 35 साल की उम्र में ऐसी एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी एग्जाम्पल किसी ने अगर सेट की है तो वो की है ब्रिगेडियर उस्मान जी।
थैंक यू जी। अगर आपको ये मेरा क्लिप पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद। जिनकी याद में ये टूर्नामेंट करवाई जाती है वो एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल हैं। एक सेकुलर पर्सन जो हैं, आर्मी पर्सन थे, जिन्होंने 35 साल की उम्र में ही ये शहीद हो गए थे। अगर ये चाहते तो उस वक्त ये पाकिस्तान आर्मी के एक अच्छे ओहदे पे बैठ सकते थे, बट इन्होंने अपने देश को पहले माना, पहले देखा और अपने नौशहरा को, ये नौशहरा का पूरा एरिया जो है उसको बचाने में ये शहीद हुए थे। तो ऐसे स्टेप जो हैं वो अगर आर्मी करवा रही है तो मैं सोचता हूं कि लोकल पब्लिक जो है उनको भी पूरा बढ़ चढ़ के इसका साथ देना चाहिए। तो गुरदीप MA हिस्ट्री पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय भारद्वाज। सभी लोग जानते होंगे मुझे, राजौरी ट्रिब्यून चैनल है मेरा यूट्यूब और फेसबुक। तो आज मैं यहां पहुंचा हूं, गुरदीप जी यहां पहुंचे थे तो बातचीत हो रही थी कि इस टूर्नामेंट को लेकर हमें कुछ बताया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट भारतीय सेना की 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा जो है आयोजित किया गया है, जिसे 3 पंजाब जो लाम बटालियन है वो यहाँ पर जो है इसकी देखरेख में ये सारा टूर्नामेंट किया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट में लगभग आप देख रहे होंगे सभी टीमों के लोगोज यहाँ पर आपको नजर आएंगे, यानी कि 16 टीमें जो हैं इसमें भाग ले रही हैं। आपको बताऊं कि युवा जो हैं वो गलत रास्तों पर ना जाएं, वो बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब, चाहे वो हमारा बॉर्डर हो, चाहे हमारा इंटरनल पार्ट हो, तो वो इस तरह से इवेंट करवाकर युवाओं को खेलों के साथ जोड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि भारतीय सेना जो है, चाहे वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो, कबड्डी टूर्नामेंट हो, या ऑपरेशन सद्भावना के तहत ढेरों सारे मेडिकल कैंप हो, तो उसी के तहत ये टूर्नामेंट का आयोजन करती आई है हमारी भारतीय सेना। और मैं शुक्रिया करूंगा भारतीय सेना का कि लोग एक मंच दे रही है। पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट राजौरी को ये मौका दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट राजौरी की 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, चाहे वो राजौरी हो, कालाकोट, सुंदरबनी हो, मंजाकोट, क्या हमारा मलका धराल हो, हमारा किला धराल हो, हमारा लाम हो, नौशहरा हो, सभी जो 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। और एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो मैं चाहूँगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, गुरजीत जी को सपोर्ट कीजिएगा